बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ प्रिंसिपल्स को इन डिटेल डिस्कस किया था। आज लास्ट लेक्चर तक जितने हमने सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लिया था, उससे जो नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स हैं हम आज उनको डिस्कस करते हैं। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स है वो कीप सिक्योरिटी सिंपल है। कीप सिक्योरिटी सिंपल। अब इसमें क्या है कि आपका जो डेवलपर है उसे चाहिए कि वो कोई ऐसा आर्किटेक्चर डिज़ाइन ना करे उस एप्लीकेशन के लिए जो उसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्चर हो। उसको चाहिए कि एक ऐसा आर्किटेक्चर उसके लिए डिज़ाइन करे जो इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो, क्योंकि जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे जो चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। तो ये बात कंपलसरी है कि सिक्योरिटी जितनी सिंपल होगी उतना ज़्यादा सिस्टम सिक्योर होगा। सिंपल में मीन ये नहीं कि वो सिर्फ वन हैंड ऑथेंटिकेशन हो या वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो, लेकिन कम्प्लेक्सिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो सिक्योरिटी जो है उसमें एरर्स आने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। उसके बाद फिक्स सिक्योरिटी इश्यूज करेक्टली। फॉर एग्जांपल, जब किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई इशू अक्कर आता है, वो आया सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग है या फिर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, तो जो डेवलपर है उसे चाहिए या फिर वो जो पर्सन जिनको उनकी मेंटेनेंस के लिए रखा गया है उस एप्लीकेशन के, तो वो क्या करें कि उस एप्लीकेशन को डिटेक्ट करें, सॉरी उस इशू को आइडेंटिफाई करें। और आइडेंटिफाई कैसे करें? वहाँ से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जहाँ से उसका एक्चुअली प्रॉब्लम अक्कर हुआ है, मीन उसका रूट काज जो है वो फाइंड आउट करें, उसके बाद उसको रिपेयर करने की कोशिश करें। अब जब जो रूट काज है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम के को जो इशू इफेक्ट कर रहा है हम उसको इजीली रिमूव कर सकेंगे। तो जो भी इशू आए उसको 100% एक्यूरेटली करेक्ट करना है ताकि अगेन एंड अगेन वो इशू ना करो। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योर डिज़ाइन। एक लास्ट हमने बात की है यहाँ पे कि डिज़ाइन सिंपल हो तो हमारे पास जो सिक्योरिटी है वो अच्छी होती है, वो ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। इस तरह अगर आप बैंकिंग के सिस्टम की बात करें मेन फ्रेम में, तो उसमें ग्राफिकल डिज़ाइन नहीं होता, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता, वो सिंपल सा डिज़ाइन होता है और उसके अंदर जो सिक्योरिटी होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब सिक्योर डिज़ाइन के लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं? कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं सिक्योर डिज़ाइन के लिए। डिज़ाइन सिक्योरिटी इन द फ्रॉम द स्टार्ट। अब ये तो कंपलसरी है कि जब भी आप कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो सिक्योरिटी को, उस सिस्टम को सिक्योर करने के लिए स्टार्ट से ही उसकी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाए। अलाउ फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी इन्हांसमेंट। अब ऐसा ना हो कि आप लोग जब उसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको इस लिहाज से डिज़ाइन करें कि जी बस जितनी सिक्योरिटी डिफाइन हो गई बस हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में कोई इन्हांसमेंट होती है तो उस इन्हांसमेंट के अकॉर्डिंग भी आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर होना चाहिए। उसके बाद है मिनिमाइज एंड आइसोलेट सिक्योरिटी कंट्रोल। एम्प्लॉय लास्ट प्रिविलेज। ये हमने लास्ट प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट हम पहले प्रिंसिपल देख चुके हैं, उसको एम्प्लॉय करने चाहिए। स्ट्रक्चर सिक्योरिटी रेलिवेंट फीचर। अब जो सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर्स है उसके जो फीचर्स हैं उनके रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर में पासवर्ड लिखा हो और वहाँ पे यूज़र नेम एंटर हो रहा हो, तो वो स्ट्रक्चर रेलिवेंट होना चाहिए। मेक सिक्योरिटी फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि इंसान को जो सिक्योरिटी को अडॉप्ट करना है वो इजी हो जाए। डोंट डिपेंड ऑन सिक्रेसी फॉर सिक्योरिटी। किसी भी सिक्रेसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद टू मेक सिस्टम फ्रेंडली, सिक्योरिटी फ्रेंडली, सिक्योरिटी शुड नॉट इम्पैक्ट यूज़र हाउ ओबे द रूल्स।
इट शुड बी ईजी फॉर यूज़र टू गिव एक्सेस। अब सिक्योरिटी को ईजी होना चाहिए, और उसके बाद जो इसकी ईजी होनी चाहिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं एक्सेस के लिए। फर्दर हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के लिए। सबसे पहले हमारे पास, जैसे हमने सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को देखा था, अब प्रिंसिपल फॉर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के लिए हम देख रहे हैं सिक्योर द वीकेस्ट लिंक। इनको हम इन डिटेल देखते हैं। ये अब हमारे पास डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। प्रैक्टिस डिफेंस इन डेप्थ, फेल सिक्योरली, जैसे हमने सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स देखे हैं मोस्टली इसी में वही आ रहा है। फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट प्रिविलेज, compartmentalize, keep it simple, promote privacy, remember that hidden secret in hard। ये डिफरेंट आपके पास लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो आपके सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले हम देखते हैं वीकेस्ट लिंक। अब आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लिंक है, यहाँ से एज्यूम करें कि लगता है कि वहाँ से जो सिक्योरिटी है वो हैक हो सकता है, वहाँ से चांसेस हैं एक अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ से एक्सेस कर सकता है, तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उस वीकेस्ट लिंक को कवर अप करें। उसके बाद पार्टिसिपेट डिफेंस इन डेप्थ। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ वन लेयर टर्न आउट टू बी इनडिक्योर्ड, another layer will hopefully prevent a complete compromise। आपके पास जो आपका सिस्टम है वो अगर डिफेंस करे, अगर डेप्थ में कोई इशू अक्कर हो रहा है तो वो उसका डिफेंस करे, ना कि वो वहाँ पे जाके सिक्योरिटी जो है वो उसका ख़तरा बढ़ जाए। उसके बाद फेल सिक्योरली का हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अगर कोई डेटाबेस कनेक्शन का इशू आ जाता है, डेटाबेस लॉस का इशू आ जाता है, या फिर कनेक्शन एरर कोई आ जाता है, तो उस केस में ऐसा ना हो कि यूज़र्स की जो इन्फॉर्मेशन है या कोई क्यूरी जो वहाँ पे है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सेस होनी चाहिए वो सामने आ जाए, बजाय इसके कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सेस है वो सामने आ जाए। आपका जो सिस्टम है वो फेल तो हो चुका है, लेकिन एक ऐसे वे में फेल हो कि कोई ऐसी एक्सेस यूज़र के सामने ना आए जो उसके लिए अलाउ नहीं थी। और उसके बाद हमारे पास फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट प्रिविलेज। हम ये नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड्स में भी हम इसको इन डिटेल में देख चुके हैं कि हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस नेसेसरी होनी चाहिए कि हम किसी भी ऑपरेशन को ग्रांटेड या उसको हम डिनाई करते हैं उस लिहाज से। इसके बाद हमारे पास जो फर्दर्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।